जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी गाइड में। मेरा नाम संस्कार शुक्ला और एक काम का वीडियो आपके लेके हाजिर हो चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, आपका सीयूटी पीजी का फॉर्म आ चुका है, लेकिन अभी मैंने फॉर्म भरने से मना किया है। उसका रीजन क्या है कि अभी फॉर्म में बहुत ज्यादा ग्लिच चल रहे हैं। अभी कई सारी यूनिवर्सिटीज की नई वाली गाइडलाइन या नया वाला बुलेटिन नहीं आया, जिससे हमको नहीं पता कि बीएचओ ने भी कुछ चेंजेस किए हों कुछ सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, कुछ कोड पेपर चेंज हो गए हों। तो थोड़ा वेट कर लेना, हमारे फॉर्म भरने में 1 महीने का टाइम है, तो थोड़ा वेट कर लेना और बस 25 दिसंबर तक अपना फॉर्म भर देना। तब तक हमको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो नहीं चेंज हुआ है, कहीं पेपर कोड तो नहीं चेंज हो गया, फिर हमको बहुत इन्फॉर्म तरीके से अपन फॉर्म भर सकते हैं। अभी तुम एक काम कर सकते हो, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जिनको बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म के लिए, वो अभी से रेडी कर लेना, जिससे फॉर्म भरते वक्त कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, फॉर्म आया और तुमने भर दिया, उसके एक्स्ट्रा तुमको लड्डू नहीं मिलेंगे। ठीक है, फॉर्म गलत भर दिया तो तुम्हारे लड्डू लग जाएंगे। तो ध्यान रखना, फॉर्म जल्दी भरने का कुछ भी नहीं मिल रहा है। फॉर्म अच्छे से भरने से, आराम से भरने से तुम टेंशन फ्री रहोगे एंड तुम्हारा पेपर में और तुम्हारा पढ़ाई में दिमाग में मन लगेगा। नहीं तो फॉर्म ही गलत भर दिया तो बस बैठे रहो, फिर कोई मतलब नहीं है। एंड लास्टली, मैं कभी भी आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता एंड हमेशा कुछ बेहतर ही करना चाहता हूं आपके लिए। मैं तो वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं आपको 2021, 22, 23, 24, 25 5 साल के पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस देके चला जाऊंगा। ठीक है, तो जो कोई नहीं कर रहा है तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा हेल्प आपको स्टडी का कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेक्शन में हमारे यहाँ से होता है, तो हम इतनी हेल्प कर देते हैं। अब पेपर क्या है दिखा देते हैं आपको। जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये तुमको मैं सारे सब्जेक्ट देके बताऊंगा। जैसे एग्जांपल के बता रहा हूँ कि जो भी तुमको बाकी जगह पीवाईक्यू मिल रहा है ना, क्योंकि कई लोगों ने हमारा कॉपी करके बोलना शुरू कर दिया, पर उनके पास पीवाईक्यू भी नहीं ढंग के, सैंपल पेपर बेच रहे हैं, और ये आपको मैं फ्री में दे दूंगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पेपर है, ये जनरल पेपर है। ठीक है, जैसे तुमका पेपर का टाइमिंग 90 मिनट हो गया था ना, तो देखो 90 मिनट है और तुम्हारे 300 नंबर का पेपर था, वही सेम चीज है। एंड जरा डेट पे नोटिस करो, 25 मार्च 2025। ये जनरल वाला पेपर है, मतलब COQ 11 वाला, जिसके बेसिस पे एलएलबी पे एडमिशन होता है, DULLB BHU LLB, तो उसका पेपर है। अब भैया सिर्फ आप इसका पेपर दे दो, नहीं, सारा पेपर मैं तुमको सेंड कर दूंगा। ये रहा, ये गूगल ड्राइव है, तुमको वीडियो के एंड तक तुमको इसका एक्सेस मिल जाएगा, जिसको मैं एक्सेस दे दूंगा आप सभी लोगों को। ठीक है, इस सबसे पहले मैंने पीवाईक्यू सॉरी ऑप्शनल सिलेबस दे दिया है हर सब्जेक्ट का। ठीक है, हर सब्जेक्ट मतलब मलयालम उर्दू तक का सिलेबस है हर सब्जेक्ट का। फिर इसमें 2022 के पीवाईक्यू है, 23 के हैं, 24 के हैं, 25 के हैं। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू उनका मैंने अलग से भी फोल्डर बना दिया, बट ऐसा नहीं कि मैंने जिनका फोल्डर नहीं बना उनके पीवाईक्यू नहीं है मेरे पास। ठीक है, जैसे मान लो एनिमल साइंस का मैंने फोल्डर नहीं बनाया, बट जैसे तुम 2025 के पीवाईक्यू में क्लिक करोगे तो यहाँ हर सब्जेक्ट का पीवाईक्यू है। एनिमल साइंस का पीवाईक्यू ये रहा, और नीचे जाओगे तो तुमको मास कम्युनिकेशन का पीवाईक्यू ये रहा, मराठी का ये रहा जो 30 मार्च को पेपर हुआ था, सारे के सारे प्रयोजन मूल हिंदी का पेपर ये रहा, प्लांट बायोलॉजी का ये रहा। फिर 2025 के सारे ऑप्शनल पेपर से एग्जैक्टली सेम 2024 का भी आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, एंड सेम 2023 का, सेम 2022 का, सेम 2021 का, साथ में सिलेबस। ठीक है, तो ये चीज तुमको मिल जाएगी वीडियो के एंड तक, जो कि तुम्हारी प्रिपरेशन में मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। लेकिन तब तक ले तुमको अपना फोकस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि आज के इंस्टाग्राम के जमाने में बहुत कम लोग ही या बहुत सीरियस लोग ही हैं जो वीडियो के लास्ट तक टिक पाएंगे, तब तक इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस नहीं टिक पाती। अब आ जाओ तुमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लेने हैं। सबसे पहले तुम्हारा आईडी प्रूफ, और आईडी प्रूफ में हम सबका बेसिक एक ही चीज होता है, सबके पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड सभी लोग यूज करेंगे। बट इसमें एक डिस्क्लेमर है। ठीक है, डिस्क्लेमर क्या है, अगर तुम्हारे आधार कार्ड में तुम्हारा नाम गलत लिखा हुआ है और तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है, जो कि तुम्हारे 10वीं के मार्कशीट से डिफरेंट है, तो आधार कार्ड को मत यूज करना, बहुत बैंड बजेगी। ठीक है, अगर तुम्हारे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है तुम्हारी 10वीं की मार्कशीट से, तो आधार कार्ड को मत यूज करना आईडी प्रूफ। उसके बजाय ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर लेना, पैन कार्ड यूज कर लेना, कुछ और यूज कर लेना, लेकिन आधार कार्ड मत करियो। ठीक है, सेकंड, आधार कार्ड तुम्हारा अपडेटेड होना चाहिए। क्यों भैया नहीं करेंगे अपडेट? नहीं करोगे जैसी मर्जी वैसा काम करो, क्योंकि आधार कार्ड में अगर तुम्हारे बचपन की फोटो लगी हुई है तो एनटीए इस बार लाइव फोटो तुमसे कैप्चर करा रहा है। तो अगर एनटीए पहचान ही नहीं पाएगा कि बचपन में तुम ऐसे दिखते थे, तो तुमको पेपर ही नहीं देने देगा। तो अपने आधार कार्ड की फोटो भी अपडेट करा लेना, जिससे पता लगे कि वही इंसान पेपर देने आया है जिसने हमको फोटो खिंचा के भेजी थी, अलग ना लगे आप लोग। ठीक है, सेकंड, आपका नाम करेक्ट होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होना चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हारा आधार कार्ड से तुम्हारा नंबर लिंक होना चाहिए, तुम्हारा नहीं तो एटलीस्ट मम्मी पापा का लिंक होना चाहिए, क्योंकि इसमें ओटीपी आता है। तो आधार कार्ड से नंबर लिंक होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होना चाहिए, नाम करेक्ट होना चाहिए, एंड फोटो अपडेट करा लेना अपनी। ठीक है, फिर आती है 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, क्योंकि आप लोग पीजी का एग्जाम देने वाले हो, तो 10वीं की मार्कशीट भी होनी चाहिए, 10वीं का तुम्हारे पास 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, इसको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, अपना बस रोल नंबर डालोगे, कौन साल में तुमने 10वीं 12वीं खत्म किया है और कितने नंबर मिले थे, इसको कहीं अपलोड नहीं करना अपन को। ठीक है, फिर अपन क्या जाते हैं ग्रेजुएशन की मार्कशीट। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका भी 5th सेमेस्टर का रिजल्ट ही नहीं आया है, कई सारे ऐसे जिनको भी 6th सेमेस्टर में पहुंचे हैं, तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन है, वो क्या है, आप लोग अपने आप को अपीयरिंग भर देना। अपीयरिंग आप जैसे ही भर दोगे एनटीए आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। अपीयरिंग मतलब होता है मेरा ग्रेजुएशन अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे परेशान मत करो, तो अपीयरिंग भर दोगे तो तुमसे कुछ भी नहीं पूछेगा। अगर तुम्हारा ग्रेजुएशन मान लो 2024 में खत्म हो चुका है, तो तुम्हारा 25 का गैप हो चुका है, तब तुम्हारे पास तुम्हारी मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास तुम्हारी मार्कशीट 6वें सेमेस्टर की होनी चाहिए, साथ में डिग्री भी होनी चाहिए। पर बाई चांस अगर डिग्री नहीं है तो 6ठे सेमेस्टर की मार्कशीट जिसमें तुम पास हो गए हो, वो तो एटलीस्ट लिखा होना चाहिए तुम्हारे पास, है ना, कि एटलीस्ट तुम पास हो गए थे, ये तुम्हारे पास मार्कशीट होनी चाहिए। जिनका ग्रेजुएशन अभी चल नहीं रहा है, जिनका ऑलरेडी 1-2 साल का ड्रॉप हो चुका है, उनके लिए बात कर रहा हूं मैं। जिनका तुम 5वें में हो, तुम 6ठे सेमेस्टर में हो, तुम अपने आपको अपीयरिंग भर देना, आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
ठीक है। फिर ये बाकी चीजें बाद में होती रहेंगी। जब आपका बीएचयू में एडमिशन हो जाएगा काउंसलिंग के बाद, तब फिर बीएचयू आपको टाइम देगा, तब जाके बीएचयू को माइग्रेशन, टीसी और मार्कशीट तब देते रहना, तब अपन का तब देखा जाएगा। फिर आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसके ऊपर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी बना दिया है, जाके चैनल पे विजिट कर लेना। कैटेगरी सर्टिफिकेट कास्ट का लगेगा, सेंटर का लगेगा, मैंने बहुत डिटेल में बात की है। पर कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में तुमको अभी बता देता हूँ कुछ चीजें। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना आपको कहीं पर भी, चाहे तुम एससी कैटेगरी के हो, एसटी कैटेगरी के हो, ओबीसी कैटेगरी के हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, कहीं भी तुमको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करेंगे भैया, आप अपना कैटेगरी को चूज करोगे, जैसे ओबीसी कैटेगरी, फिर तुम्हारे कैटेगरी सर्टिफिकेट में तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहता है, तुमको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर को डालना पड़ेगा एंड किसने तुम्हारा सर्टिफिकेट बनाया है। जैसे किसी ने बनाया होता है ना, डेजिग्नेशन अथॉरिटी होती है, जैसे कि एसडीएम ने बनाया है, तहसीलदार ने बनाया है, रेवेन्यू ऑफिसर ने बनाया है, तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा और जिस इशू अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट बनाया है उसका डेजिग्नेशन डालना होगा। नाम मत लिखना, जैसे रमेश सिंह तहसीलदार मत लिखना, सिर्फ तहसीलदार लिखना, ठीक है, जिसने वो बनाया है। और बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका अभी जो भी आपके पास स्टेट वाला, सेंटर वाला, अपलोड कर दो। बाद में तुमको सेंटर का बनवाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी तुम स्टेट सेंटर का जो भी जैसे एलिजिबल हो जाओ तो अभी भर देना। अच्छा भैया पुराना वाला है तो भी कोई इशू नहीं है, जब अभी अपलोड ही नहीं करा रहे तो पुराना वाला सर्टिफिकेट नंबर डाल दो, बट कोशिश करना कि अपना नया वाला बनवा लेना, ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। अब अपलोड करने में तुम्हारे पास केवल दो ही चीजें होनी चाहिए, दैट इज फोटो एंड सिग्नेचर। तो अपनी कल जाके सुंदर सुंदर फोटो खिंचा लेना, ठीक है, वही सुंदर सुंदर फोटो अपनी आधार कार्ड में अपडेट करा लेना। तुमको फोटो अपनी अपलोड करनी पड़ेगी और साथ में साथ तुमको फोटो लाइव कैप्चर भी, लाइव, अच्छा फोटो तुम्हारी लाइव कैप्चर होगी और एक शायद फोटो अपलोड भी होगी, ठीक है। और सिग्नेचर तुमको क्या करना पड़ेगा, अपलोड कराना पड़ेगा। जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट है उनका सर्टिफिकेट अपलोड होगा, बाकी किसी का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होगा, पीडब्ल्यूडी वालों का सर्टिफिकेट अपलोड होगा, ठीक है। तो यही बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपको बनवाने के लिए आपको चाहिए होंगे, ठीक है। एंड आधार कार्ड से नंबर लिंक होना चाहिए, तुम्हारे पास एक खुद की जीमेल आईडी होनी चाहिए जिसमें जिसका तुमको पासवर्ड याद रहे, वही जीमेल आईडी देना, क्योंकि उसी में ओटीपी और सब चीजें आएंगी, एडमिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन भी उसी में आएगा। तो एक तुम्हारा चलता हुआ नंबर जिसमें ओटीपी आता हो, वही नंबर आधार कार्ड से हो तो बल्ले बल्ले। और बाकी सब जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दी यही चीजें। बाकी चीजों में अब हमको जो सेकंड चीज ध्यान रखनी होती है कि आप अपना पेपर कोड सही से भरो, ठीक है। अगर आपको बीए एलएलबी करना तो आप सीओक्यूपी 11 को ही भरोगे। अगर कुछ और पेपर कोड तुमने भर दिया तो वहां पे सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो पेपर कोड को बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से, बहुत सोच समझ के भरना है। तभी मैंने फॉर्म भरने से अभी मना किया है, वेट करना 25 दिसंबर तक फॉर्म भरना, जब तुम्हारा सभी कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाए। सेकंड होता है हर कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके ही भरना, कहीं आप क्या पता वहां पे एलिजिबल ही ना हो। जस्ट फॉर एग्जांपल तुमको मैं समझा देता हूं, जैसे बीएचयू से एमए इकोनॉमिक्स करने के लिए बीएचयू ने क्राइटेरिया रख के रखा हुआ है कि आपका बीएचयू से एमए इकोनॉमिक्स करने के लिए आपका इकोनॉमिक्स एज अ मतलब तुम्हारे स्नातक में ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए और 3 साल होना चाहिए। जिसने इकोनॉमिक्स को ऑनर सब्जेक्ट लिया है ग्रेजुएशन में वही बीएचयू से मास्टर कर सकता है। लेकिन जेएनयू में ठीक उल्टा है, जेएनयू बोलता है तुमने बीटेक किया है, तुमने एमबीबीएस किया है, तुमने जो भी किया मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमने ग्रेजुएशन बस पास कर लेना 50% से और मेरा पेपर क्लियर कर लो एमए इकोनॉमिक्स का और मेरे यहाँ एडमिशन ले लो। तो ये होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि हर कॉलेज का डिफरेंट होता है। तो आप इसको चेक कर लेना। एंड प्रॉब्लम आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जितनी भी चीजें होंगी, जो भी चीजें चेंज होंगी हम आपको ऑलरेडी आके बता देंगे, है ना। अब बात कर लेते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ये नंबर सेव कर लो यार, ठीक है, 9336257345। अभी अपनी कॉपी में लिख लो ये नंबर, है ना, 9336257345। एंड इस नंबर को सेव करने एज स्टडी कैपिटल सेव कर लेना, अपना नाम मैसेज कर देना, आप किस कोर्स की तैयारी करो ये बता देना, ए टू जेड आपके। उसके बाद जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी आपकी हम चीजों की हेल्प कर सकते हैं, आपकी ए टू जेड सारी हेल्प कर देंगे, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, आपके पेपर कोड से रिलेटेड चीजें हो, आपको सीयूटी पीजी से रिलेटेड कुछ डाउट हो, सारी चीजें आपको यहाँ पे हेल्प कर दी जाएंगे। लास्ट में तो तुमको पीवाईक्यू भी देके जा रहा हूँ, क्योंकि अभी जब सीयूटी पीजी का फॉर्म आ चुका है तो जैसे बरसात होती है तो मेढक आ जाते हैं, एक्जैक्टली सेम टाइम पे ये होगा। मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, जो एजुकेशन चैनल उनके लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन जो फूड ब्लॉगर है जिनको साल भर से कोई मतलब नहीं होता सीयूटी पीजी से, वो भी अब सीयूटी पीजी की जानकारी देंगे, जिन्होंने कभी अपने सीयूटी पीजी अपने लाइफ में नहीं दिया, उनसे बच के रहना। उनकी गलत इन्फॉर्मेशन और तुमने वो इन्फॉर्मेशन सुन ली और उसके बाद तुमने वो भर दी तो उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, आपकी पूरी जिंदगी बिगड़ जाएगी, है ना। तो ये चीज ना हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ चीजें जो तुमको कोई और नहीं बता पा रहा है, तुमको जाननी है, बात करनी है, कुछ समझना है, तो नंबर मैं ऑलरेडी देके जा रहा हूँ, इसमें अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, ये हमारे सारे बैचेस जो हमारे यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, हाईएस्ट सिलेक्शन स्टडी कैपिटल ही देता है सीयूटी पीजी में। सीयूटी पीजी से पहले से हम लोग पढ़ा रहे हैं जब बीएचयू का खुद का एंट्रेंस हुआ करता था। एंड यहाँ पे तुमको जितने मेंटर भी पढ़ाते हैं सबने बीएचयू यूजी का और बीएचयू से पीजी या डीयू जेएनयू से सबने यूजी पीजी क्लियर करके रखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एलएलबी एमबीए और बीएड के लिए पढ़ाता हूं तो मेरा यूजी बीएचयू से हुआ है, मैंने पीजी बीएचयू से क्लियर करके रखा हुआ है एंड डीयू एलएलबी का एग्जाम मैंने लगातार 3 साल तक क्लियर करके रखा हुआ है, ठीक है। एक्जैक्टली सेम अगर तुमको एमए इंग्लिश कोई पढ़ाता है तो अतुल भैया पढ़ाते हैं, जो कि बीएचयू से पीएचडी कर रहे हैं, बीएचयू से यूजी किया है, बीएचयू से पीजी किया है, तभी सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिलेक्शन स्टडी कैपिटल दे पाता है, ठीक है। तो सारे कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। एक कूपन कोड है जो कभी कुछ दिन के लिए अवेलेबल है, 5 दिन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, वो है संस्कार 20। उसके बाद ये सभी कोर्सेज के लिए बंद हो जाएगा, जिसमें केवल मैं पढ़ाता हूँ, बस उन्हीं कोर्सेज के लिए यूज होगा। अभी सबके लिए यूज हो रहा है ये। इसमें भैया फायदा क्या मिलेगा, फायदा तुमको ये मिलेगा कि आपको जो 20% का ऑफ मिल जाएगा, ये कोई इतना बड़ा फायदा है नहीं भैया। एक और फायदा है, आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी। जैसे मान लो करता बैच था एलएलबी का, वो 2000 का 4000 का बैच है, ठीक है, तो तुम इसमें संस्कार 20 कूपन कोड यूज कर लेना, SANSKAR 20 एंड
अप्लाई कर देना, ठीक है, अप्लाई कर देना। जैसे आप अप्लाई करोगे संस्कार 20, तुम्हारे कोर्स का प्राइस 3200 रुपये हो जाएगा, जीएसटी 1 रुपये भी नहीं लगेगी। सेकंड, जो जनवरी फरवरी में 1000 रुपये की टेस्ट सीरीज आती है वो सबको फ्री मिलेगी, जो भी इस कूपन कोड को यूज करेगा। तो ये आपको सबसे बेस्ट एडवांटेज है। 5 दिन के लिए कूपन कोड सारे कोर्सेज में ओपन है, देन जिसमें केवल मैं पढ़ाता हूँ उन्हीं में कूपन कोड वर्क करेगा, ठीक है। कौन कौन से बैचेस चलते हैं मैंने वहाँ पे सारे लेके रखे हुए हैं, बट हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा बैचेस हमारे यहाँ चलते हैं, संस्कार 20 कूपन कोड है। तो जो भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो स्टडी कैपिटल के, आपको ऐसे डाउनलोड कर लेना, भैया की फोटो आएगी, अपने बैचेस में जाना, अपने बैच को सेलेक्ट करना, पेमेंट करने से पहले यहाँ पे 10% का ऑफ है, इसको छोड़ देना। यहाँ पे तुमको कूपन कोड जो मैंने दिया है वो अप्लाई कर देना, फिर पेमेंट करना, तो तुमको फायदा मिल जाएगा। अब बात आ जाती है फोकस रिवॉर्ड, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे लोग बचे हैं जिनका फोकस यहाँ तक बचा हुआ है, ठीक है, जो सीरियस थे वही यहाँ पे टिक पाए हैं। तो ये रहा तुम्हारा पीवाईक्यू के लिए नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर है, वेरीफाइड नंबर है, ठीक है। मैसेज कर देना अपना नाम और तुमको किस सब्जेक्ट का पीवाईक्यू चाहिए, मैं तुमको लास्ट 5 ईयर्स का पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा, तो साथ में तुम्हारे जो डाउट्स हैं उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो पीवाईक्यूज को आप लोगों को उसमें भी सेंड कर सकता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट होता है, किसी को मिलता है, कोई पीवाईक्यू में चेंजेस कर देता है, कोई एडिट कर देता है, क्योंकि गूगल ड्राइव में एडिट आप लोग कर देते हो, कोई दिक्कत हो जाती है। इसलिए सबसे बेहतर है जिसको चाहिए होगा मैसेज कर देगा। एंड ऑलरेडी मैं 2-2500 4-5 लोगों को पीवाईक्यू सेंड कर चुका हूँ, तो बस अपना सब्जेक्ट का नाम मैसेज कर देना, किसके पीवाईक्यू चाहिए आपको मिल जाएंगे। थर्ड एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पेपर के लिए केवल 85 डेज बाकी है। आपने अकाउंट नहीं किए होंगे, पर मैंने आपके लिए काउंट कर लिए हैं, और मुझे CUT-PG नहीं क्लियर करना है, ठीक है। अगर मैं आपको जनवरी का पूरा मैं 30 दिन काउंट कर लेता हूँ, आपके फरवरी की चलो मैं 30 दिन काउंट कर लेता हूँ, फरवरी में 30 दिन होते नहीं, 28 दिन ही होते, पर मैं 30 दिन काउंट कर लेता हूँ, मैं दिसंबर के 15 दिन और काउंट कर लेता हूँ, तो 75 डेज हो गए। और अगर मैं मान के चलता हूँ 10 मार्च से पेपर स्टार्ट होगा, तो 10 दिन और ऐड कर लेता हूँ, आपके पास 85 डेज हैं सिर्फ CUT-PG क्लियर करने के लिए। एंड एक भ्रम में मत रहना, सबकी 3 लिस्ट में 3 कॉलेज आते हैं, BHU, DU, JNU, ठीक है। एंड आपके MA कोर्स में BHU में केवल 90 या 100 सीटें होती हैं, तो बहुत 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 मतलब इतना आसान मत समझना CUT-PG को, आपको आज से या कल से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। एंड तुमको जो असलियत है ना, वो 2025 का जो PYQ का पेपर है वो तुमको ऑलरेडी हकीकत में लाके रख देगा, तो इस चीज़ को नोटिस करना। एंड जो भी आपको कोई और हेल्प चाहिए छोटी मोटी या जैसी भी, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। अगर कोई छोटा मोटा डाउट होगा तो वहीं पर रिप्लाई कर देंगे, अगर कोई बहुत बड़ा डाउट होगा तो उसको अलग से वीडियो बना के सॉल्व कर देंगे, है ना। एंड अगर आपको कुछ और डाउट पूछते हैं अपने MA इकोनॉमिक्स रिलेटेड, तो मैंने ऑलरेडी नंबर दिया, वहाँ पे आप लोग क्वेरी कर सकते हो। तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, जो भी आप लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं कमेंट बॉक्स से बता देना, जितना पॉसिबल हो पाएगा उतनी आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।